तो आपको बता दें यहाँ पर दिल्ली ने किस तरह से जो सारे रिकॉर्ड हैं वो टूट गए हैं, लेकिन एक तरफ अब अगले लॉकडाउन को किस तरह से आगे बढ़ाना है उसकी तैयारियां जो चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है लॉकडाउन बढ़ाने के मुद्दे पर और सभी मुख्यमंत्रियों की राय उन्होंने लेने की कोशिश की है। लॉकडाउन का मौजूदा दौर जो है वो 31 मई को खत्म हो रहा है और अब देखना है कि उसके बाद आखिर क्या कुछ होगा। हम सीधा जुड़ते हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा के पास। नीता, यहाँ पर कल जो बातचीत हुई है उसमें किस तरह की बातें हैं जो है मुख्यमंत्रियों की तरफ से निकल कर आई है, क्योंकि ये जो चौथा लॉकडाउन रहा है इसमें किस तरह से नंबर बढ़े हैं ये हम सब जानते हैं और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल अदिति, कल जो थी एक पॉलिटिकल रीच आउट है यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से सभी मुख्यमंत्रियों तक की गई। उनसे पूछा गया कि अब वो आगे क्या चाहते हैं जून 31 के बाद। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर अदिति यही है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को आगे बढ़ाया जाए, जिसके तहत सेंटर के पास इख्तियार होता है वो किस तरह के लॉज को इम्प्लीमेंट करना चाहता है या फिर स्टेट्स को जो है वो छूट दी जाए कि वो अपने फैसले खुद करें। इसके ऊपर चर्चा हुई, मुख्यमंत्रियों ने अपने सुझाव रखे कि वो किस किन सेक्टर्स में और ज्यादा ढील चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन 4 की जब गाइडलाइंस आई थी अदिति तब भी हमने देखा था कि जो मुख्यमंत्रियों की विशलिस्ट थी जब उन्होंने जो प्रधानमंत्री के सामने रखी थी उसी के तहत जो है गाइडलाइंस जो है वो रची गई थी। तो इसी के चलते कल जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से पॉलिटिकल रीच आउट हुई थी, क्योंकि हमें ये मानकर चलना चाहिए अल्टीमेटली ये जो फैसला है ये पॉलिटिकल ही होगा। बेशक से प्रधानमंत्री कार्यालय डेटा क्रंचिंग कर रहा हो और ये देख रहा हो कि कितने जो नंबर्स हैं वो ऊपर गए हों। कल एक ब्यूरोक्रेटिक रीच आउट भी हुआ था, कैबिनेट सेक्रेटरी की भी एक मीटिंग हुई थी 2 घंटे की, जिनमें उन्होंने सभी चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की थी। साथ में जो 13 सिटीज हैं उनके म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और उनके कलेक्टर से भी बात की थी। ये वो 13 सिटीज हैं जो देश के पूरे 85% ऑफ केस लोड जो हैं वो शेयर करती हैं। इनमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और ठाणे, गुजरात की अहमदाबाद, ऐसी जो सिटीज हैं वो हैं। उनके ऊपर चर्चा की गई थी कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा द्वारा कि किस तरह से केसेस को और ज्यादा कंटेन किया जाना चाहिए। तो भारत सरकार का मानना है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच वो इख्तियार करेंगे मई 1 से। लेकिन अब किन किन बातों के ऊपर आगे छूट मिलेगी, आगे किस तरह का जो है रोड मैप जो है उसके ऊपर जो अमित शाह ने चर्चा है वो मुख्यमंत्रियों से की। नीता, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये भी हो सकता है कि चूंकि अब मामले बढ़ रहे हैं तो वापस कुछ छूटे जो हैं उन्हें वापस ले लिया जाए और कुछ सख्तियां जो हैं उन्हें बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये हम जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को बहुत लंबे वक्त तक रोका नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामलों में तेजी आई है इस लॉकडाउन के बाद जो रियायतें मिली हैं उसमें, तो क्या ये हो सकता है कि सख्ती एक बार फिर थोड़ी बढ़ा दी जाए? ये अगेन स्टेट्स के ऊपर निर्भर करेगा कि वो जो रियायतें उन्हें दी गई हैं उन्हें वो वापस किस तरह से लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी अपने जो एक नेशन को उन्होंने एड्रेस किया था उसमें साफ कर दिया कि जीवन और जीविका आर्थिक व्यवस्था को लेकर ओपनिंग अप ऑफ द सिस्टम, ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी को उन्होंने एड्रेस किया था। साथ में ये भी भारत सरकार की तरफ से लगातार ये लाइन बार बार बोली जा रही है कि अब हमें कोरोना वायरस के साथ रहना सीखना होगा, बस एहतियात बरतने की जरूरत है। और एहतियात के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की लंबी चौड़ी गाइडलाइंस आई है, तो उसके तहत ये तो लगता नहीं कि कुछ रियायतें वापस हो जाएंगी। हाँ, ये बोला जा सकता है कि कड़ाई से जो आपके जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे कड़ाई से की जाए, उसमें जो है हेर फेर ना किया जाए, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय से कई बार ऐसी चिट्ठियां जो हैं वो स्टेट्स को गई हैं, जैसे जो रात का कर्फ्यू है 7 बजे से सुबह 7 बजे का, वो स्टेट्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं। तो उसको लेकर जो है वो बात की जा सकती है। वही बात जो है यूनियन होम मिनिस्टर ने जो है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी की थी। अदिति जी, शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ा सस्पेंस अभी ज़रूर है, लेकिन ये साफ तौर पर नज़र आने लगा है कि अब राज्यों के हाथ में ज़्यादा जो जिम्मेदारियां हैं या जो ज़्यादा फैसले लेने का अधिकार है वो केंद्र देने जा रही है। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि राज्यों को कहा गया था कि वो तय करें अपने इलाकों के हिसाब से, अपने आंकड़ों के हिसाब से कि उन्हें क्या ठीक लगता है, क्या खोला जाना चाहिए और क्या कहाँ पर सख्ती बरती जानी चाहिए। तो अब देखते हैं कि किस तरह से फैसला निकल कर आता है और जल्द ही इसकी सूचना भी हमें मिल जाएगी कि अगला जो लॉकडाउन होगा उसमें किस तरह की छूट मिलेगी या किस तरह की सख्ती बरती जाएगी।